पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। कि तबाहियों का किसी को निशान दिखाई न दे, कि तबाहियों का किसी को निशान दिखाई न दे, कुछ ऐसे आग लगाओ धुआं दिखाई न दे। बहुत पुकारता है आसमान वाले को, बहुत पुकारता है आसमान वाले को, तो यूं करो इसे आसमां दिखाई न दे। तो लगी है सुबह पर पाबंदियां कि अब के बरस, कहां दिखाई दे सूरज और कहां दिखाई न दे। ये बुजदिली की सियासत है, ये बुजदिली की सियासत है इस सदी का कमाल, कि तीर चलते रहे और कमा दिखाई न दे। दिया है शहर के हाकिम ने, दिया है शहर के हाकिम ने अपनी फौज को हुक्म, दिया है शहर के हाकिम ने अपनी फौज को हुक्म, कि इस कबीले में कोई जमा दिखाई न दे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट, मैं हूं चंदन झा। सियासत मतलब सबकी खबर, महागठबंधन की खबर, एनडीए की खबर। तो पहले महागठबंधन की खबर। महागठबंधन की खबर में एक चर्चा वाली खबर है, लेकिन उसका असर बहुत हो सकता है। किस पर? तो आरजेडी पर। और चर्चा यह है कि जगदानंद सिंह जो हैं आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं। 5 तारीख को फैसला होगा, 5 जुलाई को राष्ट्रीय परिषद की जो मीटिंग होगी उसमें। अब जरा समझिए कि आखिर इस तरह की चर्चा क्यों चल रही है, या अगर मान लीजिए जगदानंद सिंह आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनते हैं तो क्या होगा, कौन सी आखिर जिम्मेदारी दी जाएगी। और यह चर्चा इसलिए शुरू हो गई है क्योंकि पिछले दिन जब राज्य परिषद की पटना में मीटिंग हुई थी, जिसमें जगदानंद सिंह की कुर्सी सौंप दी गई मंगलीलाल मंडल को, सर्टिफिकेट उनके हाथ में पकड़ा दिया गया कि अब बिहार आपके हवाले है, याद है ना। उसी कार्यक्रम में लालू प्रसाद ने कहा था कि जगदानंद सिंह को बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। और जैसे ही यह बात उन्होंने कही, इसके बाद जो है लोग सोचने लगे, सत्ता के गलियारों में इसकी खूब खुसुर फुसुर शुरू हो गई कि आखिर वह बड़ी जिम्मेदारी क्या हो सकती है जो जगदानंद सिंह के लायक हो। तो चलिए पहले इसको समझते हैं कि जगदानंद सिंह का कद क्या है, कितने मतलब प्रभावशाली हैं, क्या हो सकता है, वक्त क्या है। और वक्त की बात अगर कह रहे हैं तो आप सभी जान ही रहे हैं, वक्त है चुनाव का। कुछ ही महीनों के बाद जो है चुनाव होने हैं, वोटिंग होनी है, सरकार, नई सरकार बनेगी, पता नहीं कौन मुख्यमंत्री बनेगा। लेकिन लालू प्रसाद की भी अपनी शपथ है कि इस बार हर हाल में तेजस्वी यादव को सीएम की कुर्सी पर बैठा देना है। तो ऐसे में कहीं समीकरण गड़बड़ा नहीं जाए, समीकरण जो है ध्वस्त नहीं हो जाए। हम समीकरण ध्वस्त होने की बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक तरफ जहां रघुवंश प्रसाद सिंह तो दूसरी तरफ जगदानंद सिंह, मतलब राजपूत क्षत्रिय समाज के 2 ऐसे धुरंधर थे जो लालू के कभी राइट और लेफ्ट हैंड हुआ करते थे। रघुवंश बाबू अब रहे नहीं, और बाद में जो चीजें रघुवंश बाबू के साथ हुई और जो समीकरण बिगड़ा उससे भली भांति परिचित हैं लालू प्रसाद। राजद इस बात से यह बात जानता है कि कितना असर पड़ा था। अगर वही असर जगदानंद सिंह के साथ भी हो जाए तो बात बिगड़ सकती है। और कहा जाता है और दिखता भी है कि जगदानंद सिंह का कद जो है बड़ा है, खासकर शाहबाद के इलाके में। और शाहबाद की अगर हम बात करते हैं तो लोकसभा का जो चुनाव का परिणाम था वह सब आपको ध्यान में होगा ही, किस तरीके से एनडीए बिखर गया था और मुस्कुरा उठा था महागठबंधन, इंडिया गठबंधन, मतलब सभी सीटों पर कब्जा, चारों खाने चित मोदी और नीतीश कुमार शाहबाद में। तो ऐसे ही नहीं हुआ था, उसमें जगदानंद सिंह का भी अपना प्रभाव, समाज पर पकड़, वोट पर पकड़, ऐसा लोग कहते हैं। और लोग कहते हैं
तो लालू प्रसाद उन सब चीजों को भली भांति समझते हैं और लालू प्रसाद जो है राजनीति को जितनी अच्छी तरीके से महसूस कर लेते हैं और उस पर अपनी बिसात बिछा देते हैं, वह हर किसी के कुबे की बात नहीं है, बस की बात नहीं है। तो जगदानंद सिंह की बात हम कर रहे थे, शाहबाद का जिक्र कर रहे थे, तो लोकसभा चुनाव में किस कदर क्या चीजें हुई थी वह आप समझ ही गए। और 2020 के विधानसभा चुनाव में जो 22 सीटें हैं शाहबाद की, उसमें से 20 सीटों पर किसका कब्जा? महागठबंधन का कब्जा। मात्र 2 सीट जो है इनके पाले में, एनडीए के तरफ। आप समझ सकते हैं कि कितना गढ़ मजबूत है। इसीलिए पिछले दिन जब आए थे मोदी तो शाहबाद में दहाड़े थे, विक्रमगंज में उनकी सभा हुई थी कि लालू प्रसाद के गढ़ को, किला को ध्वस्त किया जाए। और उसी किले से आते हैं जगदानंद सिंह, चूंकि बड़ा नाम रहा है और समाज के बड़े नेता हैं, राजपूत समाज के, तो ठीक है, लेकिन प्रभाव का क्षेत्र इनका कहा जाता है कि शाहबाद ही है। उत्तर बिहार में उतनी नहीं इनकी कहे कि पकड़ या बहुत पहचान अगर कहे तो नहीं है, ये कड़वी सच्चाई है। जितनी पहचान रघुवंश प्रसाद की हुआ करती थी उतनी नहीं है। तो बता ही दिए रघुवंश बाबू अब है नहीं, तो जगदानंद सिंह अगर कुछ ऐसे वैसे होता है और जिस तरीके से एनडीए हमलावर है, जिस तरीके से एनडीए माइक्रो मैनेजमेंट कर रहा है, उस सूरत में कहीं चीजें बिगड़ नहीं जाए, कहीं इधर से उधर कुछ हो नहीं जाए, तो कहा जा रहा है इसीलिए लालू प्रसाद ने 19 तारीख की मीटिंग में पटना में ऐलान किया था कि जगदा बाबू को बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। और इसी से चर्चा छिड़ गई कि जगदानंद सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। अब होंगे कि नहीं होंगे, मेरा क्या अनुमान है वह हम आपको बता रहे हैं। लेकिन एक दो चर्चा और भी है कि अगर मान लीजिए राष्ट्रीय अध्यक्ष वह नहीं बनते हैं तो फिर क्या होगा, बड़ी जिम्मेदारी क्या हो सकती है। तो यह भी चर्चा है कि अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष उन्हें नहीं बनाया जाता है 5 जुलाई को, तो हो सकता है कि उनको उपाध्यक्ष बना दिया जाए, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिया जाए, या फिर वह जो एक पिछले दिन चर्चा शुरू हो गई थी कि तेजस्वी यादव या तो अपनी हाथ में कमान ले लेंगे या फिर उनको कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिस तरीके से अभी जदयू में है उस तरीके की प्रक्रिया अपनाई जाए और कार्यकारी अध्यक्ष इनको बना दिया जाए। तो वो तेजस्वी की चर्चा तो बंद हो गई, लेकिन अब जगदानंद सिंह को लेकर चर्चा है कि हो सकता है कि अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं तो यह जिम्मेदारी दी जाए, या उपाध्यक्ष वाली बात कही दिए। अब सवाल एक लाइन में और जवाब भी एक लाइन में कि वाकई में जगदानंद सिंह को इतनी बड़ी जिम्मेदारी लालू प्रसाद दे देंगे। इस पर यह है, शक है कि लालू प्रसाद जो है, जो बात समझ में आ रही है और जिस तरीके से लालू प्रसाद ने एक बुजुर्ग नेता को हटाकर दूसरे बुजुर्ग नेता को ले आए प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर, कि खुद को हटाकर फिर जगदानंद सिंह को ले आए, थोड़ा सा इसमें यह लगता है, ये मेरी व्यक्तिगत राय है कि उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाए। तो दूसरी और तीसरी जिम्मेदारी हो सकता है कि जगदानंद सिंह को मिले, ऐसा लग रहा है। चलिए, जब जो होगा वह हम आपको अपडेट कर देंगे समय पर। अब दूसरी खबर आपको बता रहे हैं, तो यह महागठबंधन की खबर हो गई। दूसरी खबर आपको बता रहे हैं एनडीए की खबर। एनडीए में फिर खलबली है और इस बार भी जो खलबली है किसी और ने नहीं यह खलबली मचाई है, वह मचाई है गृह मंत्री अमित शाह ने। 2 इंटरव्यू हैं उनके और दोनों इंटरव्यू से फिर जो है बिहार में तूफान की आहट जो है सुनाई देने लगी है कि यहां तूफान आने वाला है और कड़ी प्रतिक्रिया आ रही है। आरजेडी कह रही है कि खेला होगा बिहार में, ठीक क्या होगा तो महाराष्ट्र वाला, ठीक है। और जदयू कह रही है कि ना, कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार। लेकिन जो इंटरव्यू है, जरा उस संदर्भ को हम सामने में अखबार रखे हैं, जिस अखबार में अमित शाह का इंटरव्यू हुआ है। तमाम प्रश्न है इसमें, बिहार को लेकर भी प्रश्न है और उत्तर प्रदेश को लेकर भी प्रश्न है। लेकिन आपको हम 2 प्रश्न ऐसे हैं जो अमित शाह से पूछे गए हैं, अमित शाह ने कहा क्या है, उस बात को जरा गौर से सुनिएगा। सवाल यह है अमित शाह से, पहला सवाल बिहार के संदर्भ में
कि 4 महीने बाद बिहार में चुनाव है, चिराग पासवान अलग राह पर दिख रहे हैं। क्या 2020 की तरह राजग से मतलब एनडीए से अलग हो जाएंगे? ये अमित शाह से प्रश्न किया है पत्रकार बंधु ने, और बहुत कम शब्दों का नपा तुला जवाब है अमित शाह का, और अमित शाह ने जवाब दिया इसका कि मुझे नहीं लगता है। देखिए, चिराग पासवान को लेकर बहुत उधेड़ बुन की स्थिति है ना। पोस्टर, प्रस्ताव पास हुआ, आरा में ऐलान कि चुनाव लड़ेंगे, बिहार पुकार रहा है, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, नीतीश कुमार से मुलाकात, 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। मतलब हम बहुत छांट छांट कर आपको बता रहे हैं चिराग पासवान के संदर्भ में। तो इसीलिए पत्रकार का सवाल आप समझ गए होंगे और अमित शाह का जवाब समझ गए होंगे कि अमित शाह ने साफ कहा है कि मुझे नहीं लगता ऐसा। तो चिराग पासवान की बात समझ गए। अब एकदम हूबहू सवाल और उसका जवाब हम आपको बता रहे हैं। अगला सवाल बिहार के संदर्भ में अमित शाह से उस इंटरव्यू में पत्रकार ने पूछा कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बनाने को लेकर विपक्ष सवाल उठा रहा है। इस पर अमित शाह का जवाब था कि यह हर चुनाव में होता है, कि इसको घोषित नहीं करते हो, उसको घोषित नहीं करते हो, वो हम अपने हिसाब से करते हैं, इसमें खबर क्या है? ये अमित शाह ने जवाब दिया। ये हिंदी अखबार में जो 2 सवाल पूछे गए थे वो थे। अब अंग्रेजी अखबार में जो सवाल है जिससे तूफान खड़ा हो रहा है, जिससे विवाद छिड़ गया है, फिर बिहार में संशय की स्थिति बन गई है, अब वो सवाल समझिए और उसका जवाब आप समझिए कि अमित शाह ने क्या कहा है। अमित शाह ने कहा कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा यह समय बताएगा। और अमित शाह ने हालांकि यह साफ किया कि चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। दोनों बातें, मतलब नीतीश कुमार की लीडरशिप में चुनाव होगा, लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा तो उन्होंने कहा कि समय बताएगा। इसी से तूफान खड़ा है, और तूफान ये खड़ा है कि क्या बीजेपी नीतीश कुमार पर भरोसा कर रही है या फिर बीजेपी के हाथ में, बीजेपी के दिमाग में कोई प्लान बी भी है, यह तो वक्त बताएगा। लेकिन जिस तरीके से अभी पीएम मोदी लगातार बिहार आ रहे हैं, अब छोड़िए पीछे, बहुत पीछे की बात छोड़ देते हैं हम लोग, अभी सिवान जो आए उसमें क्या हुआ था? कल ही सिवान आए थे ना, एकदम मोदी बीच में और एक तरफ नीतीश कुमार, और देख रहे थे नीतीश कुमार किस तरीके से जनता का अभिवादन स्वीकार कर रहे थे और अपना भी अभिवादन स्वागत कर रहे थे उस सभा में। तो जो कॉम्बिनेशन, जो बॉडी लैंग्वेज है, जो नेताओं के मिजाज हैं, जो बात है, उससे यह नहीं लगता कि नीतीश कुमार जो है चेहरा नहीं होंगे। और यह भी है कि नीतीश कुमार के बिना भाजपा बिहार में सफल नहीं हो सकती है, यह भी बात है। लेकिन अमित शाह कह रहे हैं तो लोगों के कान खड़े हैं, तो इंतजार करना पड़ेगा कि क्या होता है। लेकिन अमित शाह ने अगर कहे तो एक फिर से सियासी तूफान जो है वो खड़ा तो कर दिया है, और इसका जवाब हमने शुरुआत में ही आपको बता दिया था कि जदयू के क्या रिएक्शन है, विपक्ष कैसे एनडीए को घेर रहा है, जदयू को उकसाने की कोशिश कर रहा है। अब आखिर में एक शानदार खबर बताते हैं, एनडीए की खबर है, नीतीश सरकार का एक बड़ा फैसला है, बहुत संक्षेप में बताते हैं। और खबर यह है कि अब जो है बिहार के 1 करोड़ से ज्यादा महिला, बुजुर्गों और दिव्यांग जनों को 1100 रुपए हर महीने पेंशन की राशि मिलेगी, और यह राशि जो है अगले महीने से ही शुरू हो जाएगी, मतलब जुलाई से, और हर 10 तारीख को यह राशि इनके खाते में जाएगी। ऐसा नीतीश कुमार ने कहा है, सोशल मीडिया पोस्ट किया है, एक्स पर पोस्ट करके उन्होंने उद्गार व्यक्त किया है, और एक बड़ी पहल जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसको लेकर की है। मतलब सरकार का एक बड़ा फैसला है। हालांकि चुनाव नजदीक है,
तो विपक्ष का यह कहना है, चूंकि महागठबंधन की तरफ से पहले ही ऐलान कर दिया गया था कि बड़ी रकम बढ़ाई जाएगी इस मद में, अगर सरकार बनती है तेजस्वी की, तो अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बिहार में बनती है तो कहा जा रहा है कि विपक्ष के दबाव की वजह से नीतीश कुमार ने यह फैसला लिया है। अब क्या है आप तय कीजिए। तो फिलहाल आज के सियासत में इतना ही। ऐसे ही आप न्यूज हाट के साथ जुड़े रहिए, खबरों से अपडेट रहिए, और एक अपील आपसे कि जरूर आप न्यूज हाट को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को आप लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। धन्यवाद, प्रणाम।